एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पैंगोंग के पास रेजांगला में सबसे अधिक तनाव की स्थिति बन गई है, जब भारत और चीन के 40 से 50 सैनिक आमने सामने आ गए। चीन ने यह हिमाकत तब की जब दोनों देशों में सैन्य स्तर पर वार्ता भी चल रही थी। लेकिन यह बात तो पक्की हो गई है कि चीन भरोसे के लायक नहीं। तभी तो हॉटलाइन पर चल रही सैन्य स्तर पर वार्ता के दौरान दोनों देशों के ब्रिगेडियर के बीच कहासुनी हो गई। पूर्वी लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आमने सामने मिलने के बजाय अब दोनों देशों की सेनाएं हॉटलाइन पर बात कर रही हैं। भारतीय सेना और चीनी सेना के ब्रिगेडियर हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं। इस दौरान दोनों तरफ से कहासुनी देखने को मिली। फिलहाल आमने सामने बैठकर बातचीत करने के बजाय हॉटलाइन पर दोनों देशों के बीच चर्चा इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संबंध बेपटरी हो रहे हैं। इस पूरी घटना ने यह तो साफ बता दिया है कि टेबल पर अब दोनों देशों की चर्चा बहुत मुश्किल ही हो पाएगी। लद्दाख में मुखपरी पीक पर चीनी सैनिकों के पहुंचने के प्रयास को लेकर दोनों देशों के ब्रिगेडियर के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भारत के लीड होने के कारण यह बात चीन को पच नहीं रही। उसको अभी तक यह भरोसा नहीं हो रहा कि उसकी सेना को भारतीय सेना ने धूल चटा दिया और इस चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया। बौखलाए चीनी ब्रिगेडियर उल्टा भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय सेना ने सोमवार की रात को फायरिंग करके बॉर्डर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। लेकिन अब चीनी ब्रिगेडियर और पूरी चीनी सेना को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उसकी ऐसी ही हरकतें जारी रहीं तो फिर भारत की सेना उसे आगे क्या क्या दिन दिखाएगी, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल चीन एलएसी पर खुलेआम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर गिद्ध नजर जमाए बैठा है, क्योंकि वो पहले भी कई बार वादा कर चुका है कि वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटेगा, लेकिन अब तक वो लौटा नहीं है। यही वजह है कि चीन से शांति बहाली की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। भारत के वीर सैनिकों ने जिस अंदाज में इन दिनों चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद यह बात उसे समझ में आ गई होगी कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।